मिलन समारोह में उपस्थित भारत के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी, रामप्रीत पासवान जी, जिनके लिए आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वैसे हमारे पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी जी, राजेश जी, हमारे अजय कुशवाहा जी, विजय कुमार मंडल जी, विद्यासागर मंडल जी, प्रमोद प्रियदर्शी जी और उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से परंपरा रही है कि जो पार्टी में आता है वो एक तरफ से आता है, जाने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं साथ में गुड्डी जी को और राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने आज से 10 दिन पहले आह्वान किया था कि जो भी जदयू के कार्यकर्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है लालू यादव जी के राज के खिलाफ, वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करूंगा और एक नियत समय में स्वागत करूंगा। तो मैं गुड्डी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी जदयू के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि रबर स्टैंप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लालच में बन गए हैं तो उनके साथ उन सभी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, वह सब अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें, क्योंकि जदयू में अब कोई रास्ता भी नहीं है। जदयू के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2025 में उनका आश्रम तय हो चुका है, वो तो शिवानंद तिवारी जी तय कर चुके हैं। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह स्वयं बोलते हैं कि मैं केयर टेकर की भूमिका में हूँ। तो किसी मकान का जो केयर टेकर होता है वो दरबार में का स्टाफ होता है, कब केयर टेकर भाग के दूसरे मकान का केयर टेकर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे मकान में रहने से क्या फायदा है कि शामिल हो। आप सबका हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मेरे आह्वान के बाद गुड्डी जी और राजेश जी दोनों इसमें सदस्यता ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सही फैसला किया और बाकी सभी को भी आना चाहिए। अजय कुशवाहा जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अजय कुशवाहा जी की मीनापुर की जो सीट थी, 3 दिन तक मेरा और नीतीश जी का झगड़ा होते रहा कि मीनापुर हमको हर हालत में चाहिए, लेकिन नीतीश जी को कभी पसंद नहीं है कि कोई पिछड़े का मजबूत बेटा भारतीय जनता पार्टी में रहे। और उन्होंने एक साजिश के तहत मीनापुर सीट भारतीय जनता पार्टी से हम लोग 3 दिन तक रोके हुए थे, लेकिन ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न कर दी कि लगा कि गठबंधन टूट जाएगा। और उसके कारण वैसी का 5 सीटें थी जो हमारी परंपरागत सीट थी, चाहे वह कस्बा हो, चाहे मीनापुर हो, चाहे सासाराम हो, नोखा हो, ये सब सीटें जो हम लगातार जीतते रहे हैं, उन सबों को एक साजिश के तहत जानबूझ के डैमेज किया गया कि पिछड़ों के जो प्रमुख नेता हैं उनको एक बैकडोर से डैमेज करने का काम किया गया। आज भाजपा सभी 243 सीटों पर लड़ने जा रही है, हम सभी 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। सभी समाज के सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व देंगे और एक उज्जवल बिहार बनाएंगे। आज जो भी कुछ बिहार में हो रहा है, और खास करके जो माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनको जयप्रकाश नारायण जी से इतना डर लग रहा है कि सीधे नागालैंड भाग रहे हैं। आज तक कभी पुण्यतिथि नहीं बनी, उन्होंने पुण्यतिथि मनाया। और सबसे बड़ा झूठ वह कहते हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था कि बांध का मरम्मत कराया जाए। नीतीश जी कृपया कर जाइए उत्तर प्रदेश में, 28 किलोमीटर बांध बन गया है, बांध पर डबल लेन सड़क चलती है और उस बांध को आप बनाने को कहते हैं। और आपका बांध जो है, मैं तो चैलेंज करता हूं, और मैं आज से 5 दिन पहले कहा था कि कहीं इन्होंने 50 बीघा जमीन की रक्षा की हो तो बताएं। आज थोड़ा सा बारिश का प्रभाव पड़ा है और गोपालगंज का बांध टूट गया है, क्योंकि जितने भी बांध का निर्माण होता है वह केवल कमीशन खोरी के लिए, ठेकेदारी के लिए, इंजीनियरों के लिए, और पूरे जदयू की जो सरकार है वह 2 नेताओं के पैसा तहसीलने के अड्डा के लिए बनी है। और इसीलिए सभी बांधों का ये दुर्दशा होता है कि यह अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा पानी चढ़ाने
कि बांध टूट गया। यही व्यवस्था है, कृपया कर कल वह चले। उनको संस्कृति मंत्रालय ने आमंत्रण किया है, मैं खुद उनको उस बांध पर ले जाऊंगा। देखे कैसे उस बांध पर डबल लेन सड़क बनी हुई है, कैसे और उस मंच पर जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, पार्टी के पदाधिकारीगण, और सर्वप्रथम मैं पार्टी अध्यक्ष जी भी स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ बुड्ढे चौधरी जी का कि भारतीय जनता पार्टी में आप आए, उसका हम सही दिल से आपका स्वागत करते हैं। पार्टी के अंदर आप आए, साथ ही अजय कुशवाहा जी जो पार्टी के पुराने साथी भी हैं और पार्टी ने उनको 15 का भी मौका दिया था, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेश चौधरी जी का स्वागत करते हैं और मंडल जी का भी हम स्वागत करते हैं कि पार्टी ने आपको अपने साथ लाने का काम किया, समर्थित किया। और क्योंकि आप तो स्वयं ही समझदार हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के सामने वाला गठबंधन है वो ईमानदारी का पूरी तरह सूचिता खत्म कर चुका है। अब यदि बिहार को उन्नत बनाना है, बिहार को एक समृद्ध बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बिहार में अपनी सरकार बनाकर बिहार को विकसित राज्य बनाने की कल्पना करना है। इसलिए आप लोग तमाम लोग सहयोग करने आए हैं। हम तमाम जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता साथी आए हैं, खासकर मुजफ्फरपुर जिला से, झंझारपुर से, तमाम जगह से जहाँ से भी लोग आए हैं, हम तब सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और लेकिन कल सरदेव जयप्रकाश जी का जयप्रकाश जी की जयंती मनाने का काम देश के गृह मंत्री भी करेंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए प्रश्न जरूर छोड़ना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन चलाया था, उनकी किस तरह हत्या हुई थी, इसको भी बताने का काम करना पड़ेगा आपको कि कांग्रेस के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और इस पर भी चिंता करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आदरणीय नित्यानंद राय जी से आग्रह करेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी आज हम लोगों के साथ आए हैं, पार्टी के अंदर है, उनका स्वागत करेगा। आज इस भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बिहार के कर्मठ कर्मशील अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, विधान परिषद में पार्टी के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी सह प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख जी, महामंत्री बेबी जी, पूर्व मंत्री और पार्टी के नेता रामप्रीत पासवान जी, रामसूरत राय जी पूर्व मंत्री, और आज की सदस्यता ग्रहण कराने के समारोह में प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, आज सदस्यता ग्रहण कर फिर घर में वापस हुए हैं अजय कुशवाहा जी, पूर्व विधायक बुड्ढी श्रीमती बुड्ढी चौधरी जी, भाई राजेश चौधरी जी, विद्यानंद मंडल जी, प्रमोद प्रियदर्शी जी और अनेकों जनप्रतिनिधि जो आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, सबों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। मित्रों, अभी ज्वाइन करने वाले लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, मुझको बहुत अच्छा लगा है। जो काम
किए हैं वह ने तो ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया ही है। जो कभी भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने परखा है, पहचाना है, देखा है, उन्होंने भी कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आकर मुझे गर्व हो रहा है, ऐसा आज सदस्यता ग्रहण करने वाले भाइयों बहनों ने कहा है। मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में बढ़ी रही है। लेकिन पार्टी को यह विश्वास है कि आप लोगों के आने से पार्टी और मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है। यह विश्वास है पार्टी को, और आपको भी यह भरोसा है कि हमारे आने से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। यह मन के भाव हमेशा रखना है। अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, जिसके सबसे ज़्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर समर्पण की भाव है। भारत माता की जय कहने पे सर्व से ऊंचा करने वाली जो पार्टी है, उसके आप सदस्य बने हैं। और तो और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको आज गरीबों ने अपना मसीहा माना है, वैसे गरीबों के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो नेता है हमारी पार्टी के, देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके प्रेरणा में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह मानती है कि मानव सेवा हमारा पहला धर्म है और गरीब में भगवान बसते हैं, उसकी पूजा करना हमारा धर्म है। और इसीलिए आज भगीरथ प्रयत्न से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है और देश से गरीबी मिट रही है। देश की सीमा सुरक्षित है, देश में आंतरिक शांति है, वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, देश में अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। दुनिया की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ा ही नहीं, आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का हब बनने की ओर भारत बढ़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 25 वर्ष बाद जब आज़ादी का 100वां वर्ष भारत मनाएगा, प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय भारत का हो, इसके लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में केंद्र की सरकार और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है काम कर रही है। बिहार के हम कार्यकर्ता है, बिहार की पार्टी कौन नहीं जानता है कि हमारी सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है बिहार में। लेकिन बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी और समर्पण जग जाहिर है। तभी तो नीतीश जी को 17 वर्षों तक अपने कंधे पर बैठाकर उनको सत्ता सौंपी। लेकिन आज फिर से जिस प्रकार से अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, आयोग का आपने पिछड़ा आयोग, अति पिछड़े आयोग का गठन नहीं किया, विशेष रूप से जिसका करना था, जो जिसको पहचान करनी थी, और आप तर्क देते हैं कि यह पहले क्यों हुआ था। पहले इसलिए हुआ था कि कोई कंप्लेन करने के लिए वहां पहुंचा नहीं था बिहार के इस पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण। मुझको तो जहां तक पता है कि यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। उनको पता है कि अति पिछड़ा हमको वोट नहीं देने वाला है,
तो जिस प्रकार श्रीमान लालू जी ने जब 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी, तो इसी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि गरम तेल में डाल दो चमक जाएगा। उसी के संगत में जाने के बाद नीतीश जी को यह लगा कि अति पिछड़ा हमारे साथ नहीं है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा पार्टी की ताकत को, जिसमें प्रेरणा है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके अंदर भारत माता की जय कहते कहते जिसके अंदर राष्ट्रीयता का ज्वार उफान कर रहा है। अब बिहार के गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए उठाकर आंकड़ा, प्रत्येक दिन विधि व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से मासूम बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार से दुकानें लूटी जा रही है, किस प्रकार से अपहरण हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कहाँ है विधि व्यवस्था? श्याम रजक जी की तबीयत नहीं खराब हुई थी, आज 1 लाख बहाना बना ले। लेकिन आज जिस प्रकार से अपमान तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप जी ने कहा है, क्यों नहीं बोलते नीतीश जी, क्यों नहीं बोलते? यहाँ क्या लोकतंत्र की मर्यादा है? वो हमारे पार्टी के श्याम रजक जी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में और जब राजनीतिक व्यवस्था में जब अवस्था फैलती है तो उसको कहना चाहिए वह अराजक की स्थिति पैदा किया है। और उस अराजकता में, इस गुंडा राज में बिहार, आप यहाँ से पलायन करने के लिए आप बिहार वासियों को जोड़ रहे। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे का जाल बिछना प्रारंभ हुआ था, उठा कर देखिए। जब शाहनवाज जी मंत्री थे, जब उस समय जाल बिछाने का काम हुआ, रोड बनाने का काम हुआ। बीजेपी के मंत्री थे नितिन नवीन जी, सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ आप जब समझौता किए तो क्या किया? जब पंचायती राज के लोगों का अधिकार छीना जा रहा था, आप उसको दे रहे थे जो अधिकारी लोकतंत्र में अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर वह उसका अधिकार हो काम करने के लिए है, वह लोक सेवक है। वह सम्राट जी को हम आज उनकी बहादुरी को शाबाशी देना चाहते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात को न मानते हुए अपने अडिगता के साथ, जो बाद में मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं से हाँ भरे और जाकर इनके साहस की बदौलत कुछ ही समय के लिए, लेकिन पंचायती राज के लोगों को अधिकार मिला। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो नीतीश जी, जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है, दूसरे का आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है। जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा भी स्वाभिमान है और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है, लोग किसके साथ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इतना अपमानित होने के बाद अगर सत्ता में कोई बरकरार है तो उसकी प्रवृत्ति सिर्फ कुर्सी लोलुपता की है। अपमान जिसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, तभी आप कुर्सी पर बरकरार है। कौन नहीं जानता है? कोई मंत्री आपका इस्तीफा देते हैं, कभी कोई नेता आपको कह देते हैं छोड़ दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का अपमान आपका नहीं किया था। और बिहार के विकास के लिए आपके उस तानाशाह को भी भारतीय जनता पार्टी सहती रही थी, लेकिन उसका भी आपने ख्याल नहीं रखा है। आज नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब के मसीहा है। गरीबों का अपमान की आह में आपकी यह सत्ता की लंका भस्म हो जाएगा। आज मैं यह आपको बता रहा हूं। चारा घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, वर्दी घोटाला, ना जाने क्या क्या घोटाला हुआ। उत्तर बिहार के सारे नेता आज यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ में मुंह के वैसे बच्चे
बिलखते हमने देखा इसी रून्नी सैदपुर में। गुड्डू जी यहाँ बैठी हुई है, मैं देखा हूँ रून्नी सैदपुर में, जब हम और नवीन सिन्हा उस समय जिंदा थे, जब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को बाढ़ के में भेजी थी, नाव से गए थे और वहाँ बच्चे को बिलखते देखे थे। और जब सरकार से बात किया, कहा कि कुछ नहीं, बाद में पता चला कि अमूल जितना बच्चों के लिए जो माँ के स्तन से दूध सूख गया था, बाढ़ के कारण जिस माँ को भूख के कारण पेट की आग में जिसकी स्तन की वह ममता की दूध सूख गई थी, उस बच्चों के लिए बिहार सरकार ने जो दूध खरीदा था उसका भी घोटाला हुआ था, जिसको मैं आपको बात बता रहा हूँ नीतीश जी। आप उस ऐसे दो मुँहे बच्चे दूध जिनके मुंह में जाना चाहिए था, उसके मुंह से दूध छीनने वाले, माँ की गोद और उसकी ममता से उनके बेटे को उस भूख और प्यास ने छीन लिया, उसके साथ आपने समझौता किए है। उनको तो सजा दे ही दिया था, दे दी ही जनता ने, आपको भी सजा देने वाले, इंतजार कीजिए। कम समय है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग आज से अपने सीना तान के और सर को ऊंचा करके गर्व के साथ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमने सिपाही बनना स्वीकार किया है। चलिए सब मिलकर जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से बिहार को भी आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यहाँ अराजक स्थिति पैदा जो हो रही है उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सब मिलकर यह काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की धारा जो बढ़ रही है उसको हम जनता तक पहुँचाएंगे, उस संवाद को, उनके उस काम को हम जन जन तक बताएंगे। चलिए हम सब मिलकर आने वाले दिन में बिहार को भी संभालेंगे और 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी और 2024 आपको बता देगा कि 2025 का भविष्य क्या होगा। इंतजार कीजिए, बिहार की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय जेपी नड्डा, जय नरेंद्र मोदी, जय भारतीय जनता पार्टी, जय बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 और 25 में चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का हम लोगों को काम करना है, उसमें सहयोग करना। क्या सर? हेलो, भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम लोग आज यहाँ आए और लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो राजेश चौधरी और गुड्डी चौधरी भाजपा में आज शामिल हुए हैं, तो उत्साह इतना ज़्यादा है जो लोग अधिक से अधिक संख्या में इस बरसात में भी लोग पहुँच गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस पार्टी में आने का खास मकसद होता है? खास मकसद यही है, जो संगठन, भाजपा एक संगठन युक्त पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, देश हित में सोचती है, विकास के बारे में सोचती है, इसलिए आए। मैडम आप बताइए, आप जो है आप इस पार्टी में आप आज और इस दल में हम थे पहले कि भाजपा और जेडीयू दोनों साथ थे। जेडीयू के सीट पे हम चुनाव ले रहे, क्योंकि जेडीयू के खाते में था 2 बार। लेकिन अगर कहीं न कहीं लोगों का ये था कि भारतीय जनता पार्टी का रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, और एक मौका मिला तो हमने सोचा कि नहीं चलो भाई, भारतीय जनता पार्टी जो मेरे मन में बसा हुआ है उसमें हम शामिल हो जाए और पार्टी के लिए काम करें। आज पार्टी में से उसमें कौन सा ऐसा मैंने ये नज़र आया जिसके कारण जो है आप उस पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा? पार्टी को हम छोड़े नहीं छोड़ दिया, पार्टी तो खुद दल बदली, पार्टी खुद अस्थायी रूप से। अब देखिए ना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए माननीय नीतीश जी जब उनको कुर्सी बचाना होता है या कुर्सी पर बैठना होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ
रह के मुख्यमंत्री बन गए और फिर बने, उसमें जो है ना ईगो थोड़ा ज़्यादा है। अब ईगो के वजह से क्या करते हैं, जो कभी फिर जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े, और हम लोग भी उसमें शामिल हुए, कभी लालू यादव जी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े एनडीए का कैंडिडेट बनकर, और वो क्या करते हैं जब भी बीजेपी से जब अलग होते हैं तो वहाँ जाकर के मिल जाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन